हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि यूनिट के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिज्म को दो तरह से अचीव किया जा सकता है। एक तो विद द हेल्प ऑफ करंट कैरिंग वायर्स और दूसरा विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। तो ये हमारा थर्ड यूनिट का सेकंड पोर्शन है जिसमें हम मैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे मैग्नेट्स की वजह से। तो वापस से आइए, सबसे पहले देख लेते हैं मैग्नेटिज्म क्या होता है। ये स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया है। Simply the property by virtue of which a substance attracts small pieces of iron, nickel, cobalt is called magnetism। यानी किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को, जैसे निकेल है, आयरन है, कोबाल्ट है, ये हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इनको अट्रैक्ट कर लेता है। उसी प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो उसी सब्सटेंस को हम मैग्नेट भी बोलते हैं बच्चों। तो मैग्नेट क्या होता है? सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, निकेल और कोबाल्ट। यानी कोई भी सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो कि इन मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर सके, उसी को हम मैग्नेट बोल सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट विल बी कॉल्ड एज नेचुरल मैग्नेट, दैट इज ब्लैक स्टोन आयरन ऑक्साइड इज अ नेचुरल मैग्नेट। और इन मैग्नेट्स को हम नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, जो कि ब्लैक स्टोन जिसको बोला जाता है, आयरन ऑक्साइड जो ब्लैक स्टोन होता है बच्चों, उसको हम नेचुरल मैग्नेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ये प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मैग्नेट की क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, निकेल, कोबाल्ट। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। जो मैग्नेट है वो इनको अट्रैक्ट करता है। दूसरा है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। यानी जो फ्रीली सस्पेंडेड, ये चाइनीज जो है इन्होंने डिस्कवर किया था सबसे पहले, कि अगर आप किसी मैग्नेट को विद द हेल्प ऑफ रोप और स्ट्रिंग अगर फ्रीली हैंग कर देते हैं तो ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेता है। और सेम जो प्रोसीजर है ये आपकी मैग्नेटिक कंपास निडल है, यही फॉलो करती है। तो मैग्नेटिक कंपास निडल भी अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है। तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में आता है। थर्ड वन इज मैक्सिमम अट्रैक्शन इज प्रेजेंट एट पोल्स ऑफ मैग्नेट एंड मिनिमम एट द मिड ऑफ मैग्नेट। यानी जो मैक्सिमम अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है आपका, वो आपका पोल्स पे होता है। यानी जो मैग्नेट है उसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे, ये सपोज इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्शन मैक्सिमम होगा और इस बीच में जो है वो कम होगा। फोर्थ, लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेट के जो लाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिफ्थ वन इज पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट। यानी मैग्नेट के दोनों पोल्स जो है वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज आपके पास कोई मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के अगर आप कितने भी टुकड़े करेंगे, यानी इससे अगर हम बहुत सारे मैग्नेट बना लेंगे, चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, तो हर एक टुकड़ा एक इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और उसमें आपको दो ही पोल मिलेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस तरह से मैग्नेट के जो पोल होते हैं वो हमेशा पेयर में लाई करते हैं, एक सिंगल मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट वन इज मैग्नेट बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। जो सिंपल एक मैग्नेट होता है बच्चों, वो डाइपोल की तरह बिहेव करता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जो एक डिस्टेंस पे रखे गए होते हैं। तो इसी तरह से जो मैग्नेट है उसमें एक आपका नॉर्थ पोल होता है, एक आपका साउथ पोल होता है, जिनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये जो प्रॉपर मैग्नेट है ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट वन इज द रिपल्सिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। जो रिपल्सिव प्रॉपर्टी है बच्चों मैग्नेट की, वो श्योर टेस्ट है मैग्नेटिज्म का। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैग्नेट है और एक आपके पास फॉर एग्जांपल आयरन है, बट दोनों को पेंट किया हुआ है, तो आपको ये पता नहीं है कि कौन सा मैग्नेट है या कौन सा आयरन है। तो इस बात का पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा मैग्नेट है और कौन सा आयरन है, इस बात का पता लगाने के लिए आप इनको बारी बारी से किसी दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाएंगे, मैग्नेट के पास लेके जाएंगे। तो बच्चों जो मैग्नेट होगा उसका एक एंड हो सकता है, ये जो आपका थर्ड मैग्नेट है इसका एक एंड हो सकता है ये अट्रैक्ट कर ले, बट दूसरा एंड हमेशा रिपेल होगा। और यहाँ पे अगर आयरन है ये, तो आयरन के किसी भी एंड को आप मैग्नेट के साथ अगर टच करवाएंगे तो दोनों एंड जो है वो अट्रैक्ट किए जाएंगे, रिपेल नहीं किया जाएगा। बट मैग्नेट के केस में एक एंड हो सकता है आपका अट्रैक्ट हो जाए, बट दूसरा एंड जो है वो रिपेल ही होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो रिपल्सिव प्रॉपर्टी है
वो श्योर टेस्ट होती है मैग्नेटिज्म के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज द मैग्नेट इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस दैट इज सॉफ्ट आयरन। और जो मैग्नेट होते हैं बच्चों वो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देते हैं। यानी जैसे आपके पास कोई मैग्नेट है और किसी आयरन की कोई भी चीज़ है, उसको आप अगर इसके ऊपर रब करते हो या इसके संपर्क में आप इसको रखते हो, इसकी विसिनिटी में रखते हो, तो ये भी जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेट है उसने यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म है इसके अंदर वो उसको इंड्यूस कर दिया। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज में आता है। नेक्स्ट वन इज फ्यू डेफिनेशन रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। तो बच्चों मैग्नेटिज्म को अंडरस्टूड करने के लिए, मैग्नेट की वजह से अंडरस्टूड करने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस को यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहली डेफिनेशन है यहाँ पे मैग्नेटिक पोल की। व्हाट इज मैग्नेटिक पोल? द रीजन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड वेयर मैक्सिमम अट्रैक्शन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल। यानी मैग्नेटिक फील्ड, यानी फॉर एग्जांपल बच्चों ये हमारे पास एक मैग्नेट है, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ पे मैक्सिमम अट्रैक्शन आप फील करेंगे, यहाँ पे फील कर सकते हैं, यहाँ पे फील कर सकते हैं, तो मैक्सिमम अट्रैक्शन आप जहाँ फील करेंगे वही आपका मैग्नेटिक पोल होगा। द रीजन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड वेयर मैक्सिमम अट्रैक्शन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। यानी एक ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ को शो करती है, वो होती है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। एम इसको हम स्मॉल एम से शो करते हैं। तो द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इसको हम बच्चों इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक यूनिट मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वही होगी आपकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो इसको हम यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज एज बी इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो एम यहाँ से हो जाएगा बच्चों एफ बाई बी, जो बी है वो एफ बाई एम होगा, यानी फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप डिफाइन करते हैं ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसी तरह से यहाँ पे चार्ज की जो रिप्लेसमेंट है वो पोल स्ट्रेंथ के साथ हो रही है। तो सेम इसी सेंस में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना पड़े तो ये हो जाएगी एफ बाई एम, यानी फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होता है फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। जैसे बच्चों हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस देखा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह से मैग्नेट का अगर केस देखें तो मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है उसको हम m से शो करते हैं, साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है उसको हम m से शो करते हैं। दोनों का नेचर अलग है, जिस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नेचर अलग है। तो इस तरह से यहाँ से हम b को लिख सकते हैं f बाई एम। तो एज b इज इक्वल टू एफ बाई एम, सो m विल बी इक्वल टू एफ बाई बी, यानी फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से हम पोल स्ट्रेंथ को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ एम। एट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर टेस्ला, एसआई यूनिट आपकी न्यूटन पर टेस्ला हो जाएगी। थर्ड वन इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज बी, यानी जिसको आप मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म हमने डिस्कस किया था वहाँ पे भी हमने इसी को डिफाइन किया था बच्चों, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा से। और यहाँ पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, पर यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ये पहले वाले डेफिनेशन से भी हम इसको कर सकते हैं, जैसा कि हमें पता था जो बी है वो एफ बाई एम के इक्वल होता है, यानी फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो इसी को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ, यानी मैग्नेट जिसको हम एज ए डाइपोल कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं, एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस किए हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेट है
वो एज अ डाइपोल बिहेव करेगा और इसकी जो लेंथ होगी, दोनों पोल्स के बीच की जो लेंथ होगी, उसको हम डाइपोल लेंथ बोल देंगे। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिस तरह से स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P जो होता है वो Q इंटू टू वे, यानी प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसी तरह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज M इज इक्वल टू M इंटू टू वे। तो यहाँ पे बच्चों ये M है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम M से शो करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से शो करते हैं, और यहाँ पे Q की जगह ये स्मॉल m आ जाएगा। स्मॉल m इज दी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जो चार्ज की जगह पे आता है आपका। और इस तरह से हम यहाँ पे इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू क्यू वे। इट इज़ अ क्वांटिटी विच टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है। इट्स यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वेयर, और इसकी जो यूनिट है बच्चों वो एम्पियर मीटर स्क्वेयर होती है। क्योंकि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने पहले जब करंट कैरिंग वायर का केस आया था, तो वहाँ पे जो सर्कुलर आपकी वायर होती है उसमें करंट आपका फ्लो करता है, तो हमने वहाँ पे सीखा था कि ये जो वायर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और इसमें दोनों पोल आपके एग्जिस्ट करते हैं। दो जिस तरफ करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है वहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, वो फेस आपका नॉर्थ पोल होगा, और जिस तरफ डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी वो आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा इस तरह से। तो ये हमने वहाँ पे सीखा था। तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हमने डिफाइन किया था, तो M जो है वो I इंटू ए आया था, यानी करंट इंटू एरिया। तो यहाँ से जो यूनिट बनी थी वो एम्पियर मीटर स्क्वेयर हो गई थी, तो सेम यूनिट यहाँ पे भी रहेगी, पर यहाँ पे बस फॉर्मूला चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो चेंज हो गई है। वहाँ पे करंट कैरिंग वायर की वजह से हम मैग्नेटिज्म डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे बच्चों हम मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिज्म डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो M इंटू टू ए लिखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल आप वैसे सीख ही चुके हैं। अ बार मैग्नेट कैन एक्ट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स आर प्लेस्ड एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। यानी जो सिंपली बार मैग्नेट होता है उसमें दो पोल होते हैं आपके, एक डिस्टेंस पे होते हैं, तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट वन इज बच्चों कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये बेसिक्स है जो मैग्नेटिज्म है, जो मैग्नेट्स की वजह से मैग्नेटिज्म हम यहाँ पे सीख रहे हैं, तो उसका इसका ये बेसिक्स है जो हम वन बाय वन करके पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर कूलम्स लॉ आता है, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो आइए ये भी हम देख लेते हैं कि कूलम लॉ क्या होता है मैग्नेटिज्म के केस में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी जिस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसी तरह से सेम कंडीशंस रहेंगी, आपका मैग्नेटिक फोर्स भी यहाँ पे होगा कि जो F है, जो F होगा बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर के। तो इस तरह से जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो F आपका हो जाएगा F इज इक्वल टू M1 M2 बाई आर स्क्वेयर। M1 यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ जो है वो फर्स्ट पोल की हो जाएगी, और M2 इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड पोल, और वापस से इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे K कांस्टेंट आ जाएगा, F इज इक्वल टू K M1 M2 बाई आर स्क्वेयर। और एसआई सिस्टम में जो K है बच्चों, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो एक टोटल फोर्स जो आपके पास बनेगा वो होगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वेयर। तो इस तरह से अगर दो आपके पास पोल हैं, मैग्नेट के दो पोल हैं, एक की जो स्ट्रेंथ है वो M1 है, एक की स्ट्रेंथ M2 है, मे बी दीज आर नॉर्थ पोल और दीज आर साउथ पोल, और वन इज नॉर्थ वन इज साउथ, कैसे भी हो सकता है। तो इनके बीच में जो फोर्स है अगर आपको वो कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे, दैट इज F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वेयर। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पोल स्ट्रेंथ।
तो जिस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रोस्टैटिक में चल रहे थे, तो हमने जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ में फोर्स को डिस्कस किया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस किया। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड के केस में, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू आ पोल स्ट्रेंथ। यानी जिस तरह से एक सिंगल चार्ज की वजह से हम एक सिंगल सोर्स चार्ज जो आपके पास होता है उसकी वजह से आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हो, और फॉर्मूला आपके पास आता है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², सिंपल। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला भी रेडी करेंगे। तो जैसे हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू μ0/4πm1m2/r² होता है। तो हमने ये सीखा ही है बच्चों की जो B है वो किसके को लाएगा, B इज इक्वल टू F/m2, यानी कोई भी एक पोल हम यहाँ पे ले लेंगे तो B इज इक्वल टू F/m2 हो जाएगा। F की वैल्यू आप ऊपर से रख लेंगे, m2 से m2 कट जाएगा, तो B की जो वैल्यू होगी वो आएगी μ0/4πm1/r²। यानी जो फर्स्ट पोल है आपका, जो एक कोई भी पोल आप कंसिडर कर रहे हो, उस पोल की वजह से, या फॉर एग्जांपल m इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ योर पोल, magnetic pole, then due to this magnetic pole at a distance r, the magnetic field intensity will be B is equal to μ0/4πm/r²। तो इस तरह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।